हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया है और इस भर्ती परीक्षा को कुल 6 पारियों में करवाया गया है। 19, 20 और 21 तारीख को सितंबर को 6 पारियों में ये एग्ज़ाम करवाया गया है। ये जो एग्ज़ाम था, इस पर टोटल पोस्ट थी 53,749 सीटें। लगभग 54,000 आप पोस्टें मान सकते हैं कि इतनी पोस्टों पर ये एग्ज़ाम हुआ था और टोटल आवेदन आए हैं 24,76,384 आवेदन आए हैं। और परीक्षा का आयोजन 19, 20, 21 सितंबर को किया गया था। आयोजन 6 पारियों में हुआ था कुल। और इस एग्ज़ाम होने के बाद आपके बहुत सारे सवाल होंगे विद्यार्थियों के कि परीक्षा में कितनी उपस्थिति रही, कुल एक पद पर कुल कितने बच्चे हैं, एक पद पर कितना कंपटीशन है और कौन सी शिफ्ट का पेपर सरल था और कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, आपको बताऊंगी मैं कि किस पारी का पेपर सरल था और कौन से पारी का कठिन था। ये सारे सवाल हैं आपके, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सारे सवाल आपके और वीडियो में देखते हैं हम। चलिए देखते हैं हम। 19 सितंबर को 2 पारियों में एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था। फर्स्ट पारी में उपस्थिति रही 84%, द्वितीय पारी में रही 85%, तीसरी पारी में रही भी 85%, चौथी पारी में 86%, पांचवी पारी में 86% और लास्ट छठी पारी में भी 86% उपस्थिति रही। और टोटल हम उपस्थिति की बात करते हैं तो टोटल उपस्थिति रही है 85%। ऑल ओवर मेरिट इसकी उपस्थिति बात करेंगे तो 85% उपस्थिति रही। अब हम देखते हैं कि कौन सी पारी का पेपर कठिन था और कौन सी पारी का पेपर इजी था। तो जो फर्स्ट पारी थी इसका पेपर आसान था, फर्स्ट पारी का पेपर आसान था। द्वितीय पारी का पेपर था, ये मॉडरेट पेपर था, मध्यम था, इतना स्तर नहीं था इसका। सारे क्वेश्चन मॉडरेट आए थे, कुछ इजी कुछ टफ आए थे। तीसरी पारी वाला भी मध्यम स्तर था। और जो चौथी पारी का जो पेपर था, चौथी पारी का पेपर कठिन था। और जो तीसरी पारी का पेपर हुआ था, ये भी मध्यम से कठिन की तरफ हम मान सकते हैं कि मध्यम से कठिन ये पेपर हुआ था। तो चौथी पारी का पेपर था, ये कठिन था। फिफ्थ पारी का पेपर मॉडरेट था और 6 पारी का पेपर भी मध्यम स्तर रहा, ये स्तर। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी पारी में एग्ज़ाम था। उस हिसाब से अब जिस पारी का पेपर कठिन रहा है उस पारी में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 5 से 10 नंबर आपके नॉर्मल बढ़ने वाले हैं। और टोटल आपके जो क्वेश्चंस थे, टोटल 120 क्वेश्चंस थे। और बच्चों ने जो अटेंड किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने जो अटेंड किए हैं, देख लीजिए आप। किसी ने 100 अटेंड कर लिए हैं, किसी ने 110 अटेंड किए हैं, जबकि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने थे। जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चों के कॉल आए हैं, बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि मैडम हमारे नेगेटिव मार्किंग में नंबर बहुत कट रहे हैं। लेकिन बच्चों ने ये ध्यान नहीं रखा। और 15 जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के थे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे और बाकी टोटल जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस के, इन सभी के क्वेश्चन थे। तो जो मैथ्स का क्वेश्चन था वो लगभग पारियों में कठिन पूछा गया था और इंग्लिश का जो स्तर था वो भी कठिन रहा था। तो बच्चों ने नहीं आते हुए भी ऐसा लगा उनको कि हमने कम अटेंड किए हैं, उस चक्कर में बच्चों ने ज़्यादा अटेंड कर लिए हैं। और कुल उपस्थिति 85% रही है। और अनुपस्थित जो बच्चे रहे हैं, लगभग देख लीजिए आपके 3.5 लाख बच्चे हैं जो उपस्थित रहे हैं एग्ज़ाम में। 24 लाख जो फॉर्म भरवाए थे, 24 लाख से ऊपर, इसमें से उपस्थित हुए 21,17,198 बच्चे उपस्थित हुए हैं। और अनुपस्थित बच्चे ये देख लीजिए आप, हमने सारे आंकड़े आपको यहाँ दर्शाए हैं, आप देख लीजिए।
अब हम देखते हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाली है। कट ऑफ में भी आप मान के चलिए कि जो 5 से 10 नंबर का वेरिएशन आने वाला है। जिस पारी का पेपर कठिन था उसमें नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। ये जो आपका कंपटीशन है, ये कंपटीशन आपका आप लोगों के बीच बीच में ही है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो सभी की तैयारी कर रहे हैं। कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, किसी ने अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है। मतलब जिन बच्चों की रेगुलर कंटिन्यू तैयारी चल रही है, यानी कि 5-6 लाख बच्चे ही आप मान लीजिए जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है। भले ही आपको लग रहा है कि 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बट भले ही 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो, लेकिन इसमें से 15 लाख बच्चे ऊपर के आप मान के ऐसे चलिए जिनकी आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उन्होंने सिर्फ इसमें, क्योंकि योग्यता जो थी वो 10वीं पास योग्यता थी इसकी, तो 10वीं पास योग्यता इसमें थी। तो बहुत सारे जिन्होंने ऐसे थे इस एग्ज़ाम में कि 10वीं पास की हुई है उन्होंने और फॉर्म डाल दिया है। अब उनके तैयारी तो हो नहीं रही है कितने टाइम से और सिर्फ एग्ज़ाम देने आए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ एग्ज़ाम देने आए हैं, तो आपको लोड नहीं लेना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल मेल की कट ऑफ 80 से 85 क्वेश्चंस है ना, ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 2 गुना में होने की फुल संभावना है। और फीमेल की 78 से 82 क्वेश्चंस अगर राइट हो रहे हैं आपके काट पीट के सब, तो आपका सिलेक्शन होने की 99% संभावना है आपके। ओबीसी की मेरिट 75 से 80 मेल की क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, फीमेल की 72 से 78 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित मान के चलिए। EWS MBC 70 से 75 मेल, फीमेल की 68 से 72 क्वेश्चन। SC के मेल के 65 से 70 क्वेश्चन, फीमेल के 62 से 66 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका दुगुना में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी में 60 से 65 क्वेश्चन और फीमेल के 58 से 62 क्वेश्चन। क्योंकि ये मेरिट जो आपको लग रहा हो कि इतनी कम मेरिट जाएगी, इतना कैसे कम स्कोर रह सकता है, मेरिट तो ज़्यादा जाएगी, बच्चों ने तो इतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो आपके कंपटीशन है, ये कंपटीशन आपके एक सीट के लिए, एक सीट पर एक पद पर कितने बच्चे हैं, सिर्फ 39 बच्चे हैं, ठीक है। ये बात सबसे अच्छी है कि एक सीट पर आपकी कंपटीशन बहुत कम है, 39 बच्चे हैं। अब मान के चलिए कि अगर आप पढ़ने वाले हैं, आपने इतनी अच्छी तैयारी की है, आपके कब से तैयारी चल रही है रेगुलरली, अब आपके सामने 39 बच्चे ऐसे आ गए हैं जिन्होंने कब की पढ़ाई छोड़ दी है या फिर वो अभी कुछ अपना और काम धंधा करें और सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में 10वीं पास की हुई और फॉर्म भरा है और ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम्स देने आए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं, मान के चले अब आधे बच्चे ऐसे ही हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए आए हैं। तो आपको सिर्फ इतना फॉर्म का आंकड़ा देख के डरना नहीं है कि इतने उपस्थित रहिए, हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा, इतने से नंबर में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट जो ये बताई है 5-6 क्वेश्चन का वेरिएशन मान के चलिए कि कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी मेरिट यही जाने वाली है। तो जिन बच्चों ने अपने मिला लिए हैं आंसर, तो और जिन बच्चों के ये क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं तो आप दौड़ में शामिल हैं। आपको पहले से ही अग्रिम बधाइयाँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर ये हो रहे हैं आपके नंबर तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जो पोस्टें हैं वो आपके लगभग 54,000 पोस्टें हैं, तो 54,000 पोस्टों में आप देख लीजिए ये ही मेरिट जाने वाली हैं। चाहे कोई भी कितनी ही मेरिट बता दे, कुछ भी बता दे, लेकिन इतनी मेरिट नहीं जाएगी, यही मेरिट जाने वाली हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जिन बच्चों ने मैथ्स का क्वेश्चन था, मैथ्स थी, इंग्लिश थी, मैथ्स, इंग्लिश और करंट, ये तीनों सब्जेक्ट जो थे, ये तीनों लगभग पेपर में कठिन ही पूछा है, ये तीनों पेपर, ये तीनों सब्जेक्ट। और जिन बच्चों को नहीं आ रहे उन्होंने भी, बहुत सारे बच्चों ने तुक्के लगाने की कोशिश की, तो उनके नंबर नेगेटिव मार्किंग में कटने वाले हैं। और मैथ्स तो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं, क्वेश्चन सिर्फ जीके के अटेंड किए हैं और दूसरे सब्जेक्ट के अटेंड किए हैं। बहुत सारे जिन बच्चों की
इंग्लिश कमज़ोर है उन्होंने इंग्लिश के अटेंड नहीं किए हैं, जिनकी मैथ्स से कमज़ोर है उन्होंने मैथ्स अटेंड नहीं किए। और करंट अफेयर तो किसी किसी पारी में बहुत लेवल का और अच्छा पूछा गया करंट अफेयर। तो मेरिट मतलब यही जाने वाली है। और पेपर 4th जो शिफ्ट थी उसका पेपर कठिन था, बाकी पेपर जो थे मॉडरेट से मध्यम स्तर के थे, आसान थे। तो आपको पैनिक नहीं होना है कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, मेरिट आप देख लीजिए। और श्रेणीवार जितने भी फॉर्म भरे हैं कैटेगरी वाइज के, जनरल के टोटल कितने फॉर्म भरे हैं ऑल ओवर, ओबीसी के कितने फॉर्म भरे हैं, SC ST कैटेगरी वाइज कितने, हमारी कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे हैं, मेल फीमेल, तो इस पर भी हमने अपनी वीडियो अपने रुद्राट क्लासेस चैनल पर डाली है, तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।